नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं बात करूंगा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, क्योंकि देखिए इस तरीके से टॉपिक आपको बताता है कि एक्चुअल आपको कौन सा सेगमेंट के ऊपर जाना चाहिए। जो सेगमेंट आपको मार्केट में इस तरीके से सिनेरियो आए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स नहीं लगेगा, मतलब नेगेटिव उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आज मैं जिसके बारे में बात करूंगा वो है इंडिया के सबसे बड़ा बिगेस्ट बैंक फ्रॉड के बारे में। तो अभी तक अपने पिछले बार एक मैं दो वीडियो आपको बना के दिया था। तो एक बार अराउंड 12,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड था। उसके बाद जो दूसरा जो बैंक फ्रॉड था वो सबसे बड़ा था 20,000 करोड़ का। और मतलब आज जिस बैंक फ्रॉड का न्यूज आया है तो इसका जो अमाउंट्स है वो इंडिया के सबसे बड़ा बिगेस्ट बैंक फ्रॉड का अमाउंट है। तो पूरा वीडियो डिटेल्स में देखना, क्योंकि मैं आपको एक चीज यहाँ पे लर्निंग जरूर देने वाला हूँ कि आपको कौन सा बैंक के ऊपर रहना है और कौन सा बैंक इस तरीके से सिचुएशन में ज्यादातर फंसते हैं और ज्यादातर कंटिन्यूअसली मतलब स्टॉक प्रेशर में रहते हैं और स्टॉक गिरते जाते हैं। तो इस बात को आपको जरूर सोचना चाहिए, जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो उसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्टॉक के बारे में जानकारी देने के लिए आपको मजबूर करेगा। और मैं कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छे स्टॉक के बारे में जानकारी आपको देने के लिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। और हाँ, अभी तक आपने टेलीग्राम को लिंक ज्वाइन नहीं किया, इंटरडे लेवल में काम करते हैं और स्टॉक मार्केट न्यूज जानना चाहते हैं, तो उसका टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, एक्चुअली सबसे पहले मैं जो बात करूंगा वो है बैंक फ्रॉड के बारे में। तो देखिए बैंक फ्रॉड मतलब बैंक फ्रॉड किस तरीके से होते हैं, मान के चलिए मैं चलो एक ब्लैंक पेज में आके आपको लेके जाता हूँ। तो चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए एक्चुअली बैंक का फ्रॉड जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं। देखिए बैंक ज्यादा से ज्यादातर आप इस तरीके से फ्रॉड ज्यादातर आपको गवर्नमेंट बैंक मतलब आप PSU जितने सारे पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें से आपको ज्यादातर इस तरीके से फ्रॉड देखने को मिलता है। क्योंकि PSU बैंक क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट बैंक है उस वो ज्यादातर कॉर्पोरेट को लोन दे देते हैं। कॉर्पोरेट मतलब मान के चलिए कोई बिजनेस करते हैं, कोई बड़ा कंपनी है, उसको लोन ले देते हैं और वो लोन सबसे ज्यादा बांट देते हैं। और एक गवर्नमेंट बैंक का काम है। और जितने सारे प्राइवेट बैंक है उनका काम है लोन बांटना। वो कॉर्पोरेट को भी लोन देते हैं, उसके साथ हाउसिंग लोन भी देते हैं, साथ ही साथ रूरल लोगों को भी लोन देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोन्स वो बांटते हैं, तो इसीलिए उसका मतलब फ्रॉड फ्रॉड तो वो भी होते हैं मगर गवर्नमेंट बैंक जैसे फ्रॉड उसको नहीं होते और उतना ज्यादा नुकसान भी उसका फ्रॉड के कारण होते नहीं। देखिए एक्चुअली देखा जाए तो गवर्नमेंट का मतलब प्रॉब्लम्स कहाँ है। देखिए आप मान के चलिए गवर्नमेंट का जो मेन प्रॉब्लम्स है वो है NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। NPA क्या होते हैं, चलो मान के चलिए अब मार्केट में कोई कोई भी एक XYZ बैंक आप मान लीजिए, कोई भी XYZ आप बैंक मान लीजिए। तो बैंक ने क्या किया कि इस साल में अराउंड अराउंड मान के चलिए मैं छोटा एक अमाउंट पकड़ लेता हूँ, 1 करोड़ का टोटल मार्केट में लोन दिया। और इस लोन में किसको लोन दिया, कॉर्पोरेट को। और इस 1 करोड़ लोन में देखा जाए तो बैंक ने क्या किया, जो लोन मार्केट में दिया कॉर्पोरेट को दिया, वो बहुत सारे कॉर्पोरेट उसका बिजनेस डुबा दिया और वो बैंकरप्ट हो गया। और वो अब बोल चुके हैं कि मैं वो पैसा लोन के जो ब्याज है वो मैं उसको दे नहीं पाऊंगा। तो अराउंड अराउंड देखा जाए तो बैंक अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं 60 लैक्स तक अराउंड मान के चलिए कोई बैंक ने 1 करोड़ का लोन दिया था और वो 60 लैक्स to 80 लैक्स तक पैसा मार्केट से उठा पाया, मतलब लोन का जो इंटरेस्ट है उसके साथ उठा पाया। मगर मार्केट में अभी भी देखा जाए तो 30 लैक्स अराउंड उसका मार्केट में पैसा पड़ा हुआ है। तो सोचिए ये जितना पैसा मार्केट में पड़ा रहेंगे उतना पैसा बैंकिंग के लिए बिगेस्ट NPA होगा। और इस NPA जितना बढ़ेगा उतना ही बैंक डूबता चला जाएगा, क्योंकि मान के चलिए आप इस तरीके से NPA अगर आपका बिजनेस में भी हो, अगर आप बिजनेस में उन लोगों को उधार देते हैं और वो उधार आपको बोलते हैं कि चलो मैं 2 दिन 4 दिन बाद दूंगा, इसको बोलते बोलते 1 मंथ 2 मंथ 5 मंथ हो गया, उसके बाद वो बोलते हैं कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं दे नहीं पाऊंगा। तो आप भी जब जिस तरीके से आपका बिजनेस डूबेगा सेम टू सेम
गवर्नमेंट बैंक इसी तरीके से डूबते हैं क्योंकि वो ज्यादातर कॉर्पोरेट बैंक को लोन देते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट बैंक ज्यादातर मतलब इस तरीके से लोन को डिफॉल्ट कर देते हैं, मतलब इस तरीके से लोन वो चुकता नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें पैसा वो डुबा देते हैं, ज्यादा डुबा देते हैं, तो इसीलिए ज्यादातर गवर्नमेंट बैंक के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। तो इसी के कारण आज के दिन का जो फ्रॉड है वो बिगेस्ट फ्रॉड है, और वो फ्रॉड ज्यादातर गवर्नमेंट बैंक के ऊपर हुआ। सिर्फ देखिए, सिर्फ गवर्नमेंट बैंक नहीं, बहुत सारे बैंक है। तो आप चलो देख लेते हैं कौन सा बैंक है। तो मैं दिग्गज वेबसाइट बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ। मैं थैंकफुल हूँ इस वेबसाइट के ऊपर अच्छा खासा एक न्यूज पब्लिश किया। आप भी इस साइट के जाकर ऊपर जाइए और विजिट करिए, जबरदस्त न्यूज यहाँ पे पब्लिश किया। तो देखिए क्या किया, सीबीआई बुक्स DHFL, जो एक बड़ा कंपनी माना जाता था, वो अभी तो देखा जाए उसका कोई नामो निशान नहीं है। इन बिगेस्ट बैंकिंग फ्रॉड ऑफ ₹34,615 आप एक बार अमाउंट देख लीजिए। जो पहले बार जो लास्ट टाइम था 20 करोड़, मतलब 20,000 करोड़ का टोटल फ्रॉड था, वो सबसे बिगेस्ट फ्रॉड था। आज वो फ्रॉड का अमाउंट देख लीजिए, नया फ्रॉड का अमाउंट आ गया 34,600 करोड़, और वो भी कितना, 17 बैंक। मान के चलिए 17 बैंक में ज्यादातर आपको गवर्नमेंट बैंक दिखेगा और प्राइवेट बैंक भी दिखेगा, सबके पैसा यहाँ पे डूब चुके हैं। देखिए बैंकिंग का इन हर बैंकिंग का एनपीए देखा जाए तो पूरा का पूरा मतलब क्लियर होगा ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकते, मगर ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग डूबते हैं गवर्नमेंट बैंक, क्योंकि वो ना सोचकर ही वो ज्यादातर कॉर्पोरेट को लोन दे देते हैं और वो लोन डुबा देते हैं और वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंकिंग का जो परसेंटेज है वो कोई छोटा मोटा मतलब बैंक भी उठा के लीजिए और बड़ा बैंक भी उठा के लीजिए, अराउंड 17 बैंक यहाँ पे फ्रॉड हो चुके हैं। तो देखिए क्या बताते हैं, द सीबीआई हैज बुक, यहाँ पे देखिए देवानी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, मतलब जो DHFL आप नाम जानते हैं, इट्स फॉर्म्ड CMD कपिल, जो इसका जो CMD है कपिल जी, और डायरेक्टर जो धरदा जी है, और एंड अदर्स बैंक फ्रॉड अराउंड 34,600 करोड़, मतलब बैंक का जो फ्रॉड किया बहुत बड़ा फ्रॉड किया इसका CMD मिलकर और डायरेक्टर मिलकर। तो यहाँ पे देखिए मेकिंग द बिगेस्ट सच केस, यहाँ पे देखिए जो प्रोवाइडेड बाय द एजेंसी ऑफिशियल सेट वेडनेसडे, मतलब ऑफिशियली बात यहाँ पे बता चुके हैं कि टोटल जो फ्रॉड का जो अमाउंट है वो 34,600, आप मान के चलिए। बहुत सारे आप कंपनी भी देखते हैं जो लार्ज कैप कंपनी होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लार्ज कैप कंपनी भी इतना मार्केट कैप बहुत सारे कंपनी अभी लेके नहीं आ पाए, मगर एक बैंक मतलब एक कंपनी बहुत सारे बैंक से लोन लेकर इस तरीके से फ्रॉड कर चुके थे। कि इस तरीके से फ्रॉड अगर होते रहेंगे तो मार्केट में हमेशा प्रेशर बना मतलब आपको देखते मिलेंगे, क्योंकि देखिए बैंकिंग के हाथ में अगर पैसा नहीं होगा तो वो बैंक कहाँ से काम करेगा, और बैंक अगर ग्रोथ नहीं करता है तो इकोनॉमी हमेशा के लिए डूबता जाएगा और GDP घटता जाएगा। और इसका बैंकिंग का पैसा किसका है, जो रिटेल पब्लिक है, जो सेविंग्स अकाउंट बनाते हैं, जो गांव-गांव के और जो छोटा गांव से भी आते हैं, जो शहर में भी आते हैं, जितने सारे लोग सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं, FD में पैसा रखते हैं, करंट अकाउंट में पैसा रखते हैं, उसी पैसे से इसको कॉर्पोरेट को लोन दे देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड न्यूज़ है मेरे हिसाब से। इस तरीके से फ्रॉड न्यूज़ अगर चलते रहे तो सिर्फ मार्केट में नहीं, ऑल ओवर इंडिया के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट हमेशा होता रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा जाए, द एक्शन कम्स टू कंप्लेंट फ्रॉम द यूनियन बैंक, मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर सबसे ज्यादा इस बैंकिंग ने लोन लिया। सबसे ज्यादा लोन किसने किसने दिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मतलब सबसे ज्यादा प्रेशर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। लीडर ऑफ द 17 मेंबर्स, देखिए लीडर the considerum which of extended credit facilities the turnover 42,800 करोड़ बिटवीन 2010 से 2018, मतलब सबसे ज्यादा टर्नओवर इसी बैंक से किया गया, और वो भी 2010 से 2018 साल तक। और वो भी टर्नओवर देखिए 42,800 करोड़ का, तो कितना बड़ा टर्नओवर कंपनी ने किया, और इस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से। तो मेरे हिसाब से ये जो बैंक का जो फ्रॉड है, फ्रॉड का जो फ्रॉड न्यूज है, वो आज का नहीं है, वो अराउंड 2010 से चले आए हैं, तब से बैंक के ऊपर फ्रॉड हो रहा है। और बैंक उसको, देखिए गवर्नमेंट की एक प्रॉब्लम्स क्या है आप जानते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट करते हैं सर क्या गवर्नमेंट बैंक के ऊपर निवेश करूं। मैं बिल्कुल कहूंगा गवर्नमेंट को भूल जाइए, गवर्नमेंट बैंक को भूल जाइए। हाँ, आप गवर्नमेंट बैंक के ऊपर निवेश करना ही चाहते हैं तो आपको मैं बोलूंगा SBI को आपको फोकस होना चाहिए, मगर आधा जितने सारे बैंक है आप उसको भूल जाइए, कभी भी निवेश मत करिए, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होते हैं वो बैंकिंग को खुद चलाते हैं, मतलब बैंकिंग पैसा डुबाता है इस मतलब इस तरीके से लोन देकर, और
बैंकिंग क्या करते हैं, हम जितने सारे लोग टैक्स देते हैं ऑल ओवर इंडिया में, जो टैक्स आते हैं उसी के परसेंटेज एक अमाउंट वो बैंक को फिर से दे देते हैं, और बैंक फिर से वो लोन कॉर्पोरेट को देते हैं और बैंक डूबते जाते हैं। तो मतलब इस तरीके से सर्कल चलते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से बैंक से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खास है। तो ये था आज का न्यूज मेरे हिसाब से। इस तरीके से न्यूज आपको बहुत ज्यादा मतलब एक एक इम्पैक्ट जरूर आपका दिमाग में डालेगा कि एक्चुअली मार्केट में क्या हो रहा है और कौन सा सेक्टर से आपको दूर रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि प्राइवेट बैंक इसमें इन्वॉल्व नहीं है, प्राइवेट बैंक भी है, मगर प्राइवेट बैंक ज्यादातर लोन नहीं देते, ज्यादातर गवर्नमेंट बैंक ही इस तरीके से लोन प्रोवाइड करते हैं। तो गवर्नमेंट बैंक से दूर रहिए। प्राइवेट बैंक को आपको चूज करना है तो उसके ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ मेरी इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करना, और इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।